हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी में। मैं अमन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले थे हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी प्रकार सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सिलेबस नोट करेंगे कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसमें कुछ जनरली बातें देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें हम स्वपोषी और परपोषी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ सारी चीजें नोट करते चलिए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद हम इसमें मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम बेसिकली दो चीज पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे आहार नाल, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। उसके बाद हमारे जो ये आहार नाल वाला पार्ट है, इस आहार नाल के अंतर्गत जो हम चीजें पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहले हम मुख पढ़ने वाले हैं। मुख में भी हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो इसमें हम दांत पढ़ेंगे और एक इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे योगला। मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि जो वर्ड जो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा आसान होती है। तो हम कुछ चीजें इंग्लिश में पढ़ते चलेंगे, जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आसान लगेगी उसे इंग्लिश में पढ़ते चलेंगे, और जो हिंदी में हमें आसान लगेगी उसे हम हिंदी में पढ़ते चलेंगे। और इसमें हम फिर क्या पढ़ेंगे, इसे हम ओइसोफेगस पढ़ेंगे। पढ़ेंगे मतलब कि ग्रासनली पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें स्टोमक पढ़ेंगे। आमाशय पढ़ेंगे। उसमें हम दो चीज और पढ़ेंगे। एक तो इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत, वो इसमें पढ़ेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत। तो ये सारा सिलेबस आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम स्वपोषी और परपोषी जो बेसिक चीजें हैं पाचन तंत्र की उन्हें पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। उसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो हम आहार नाल पढ़ने वाले हैं, एक पाचन ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले हम मुख पढ़ेंगे। मुख में हम दांत और जीभ पढ़ेंगे। उसके बाद हम योगला पढ़ेंगे। उसके बाद ओइसोफेगस पढ़ेंगे ग्रासनली। उसके बाद स्टोमक आमाशय पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। मेरे साथ साथ नोट करते चलिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं दोस्तों किस चीज की, स्वपोषी की। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हेडिंग मेन हेडिंग आप डालेंगे स्वपोषी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रोफ। ठीक है, ऑटोट्रोफ। और फिर बात करेंगे हम, यहां लिख देता हूं मैं, परपोषी की। इसे कहा जाता है हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ। ये तो ये कुछ बायोलॉजी की बातें।
लेकिन अगर आपका जीवन सामान्य गुजरा होगा, बड़ी बड़ी बातें न करके छोटी छोटी बातों पे आते हैं, तो याद करिए जब आप 6th 7th या 8th क्लास में रहे होंगे तो आपके क्लास में 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक तो वो जो एग्जाम में जाकर, मतलब एग्जाम अगर जब आपके एग्जाम चलते थे तो एक तो वो बच्चे होते थे कि जो अपनी मेहनत पे, मतलब कि अपनी मेहनत पे सब कुछ याद किया, सुबह से शाम तक याद करने में लग रही है, पूरी साल मेहनत की, और उसके बाद एग्जाम देने जाने, मतलब कि खुद पर जो डिपेंड होते थे। और दूसरे प्रकार के बच्चे कैसे होते थे, वो या तो अपने दोस्तों पर निर्भर होते थे कि मेरा दोस्त मुझे बता देगा, ये बता देगा, और या फिर क्या करते थे कि पूरी टीप का फर्रा, मतलब कि जो लेके जाते थे, जिसमें नकल लेके जाते थे, इस प्रकार के बच्चे। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों स्वयपोषी की, अगर मैं बात करूं तो स्वयपोषी बिल्कुल उन्हीं मेहनती बच्चों की तरह होते थे। यहाँ मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो उन्हीं बिल्कुल मेहनती बच्चे की तरह होते थे, जो मतलब कि स्वयं पर ही निर्भर होते थे। और ये फिर उन जो परपोषी थे वो डिपेंडेंट बच्चे होते थे, मतलब कि जो दूसरों पर निर्भर होने वाले होते थे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये तो इसी प्रकार से बायोलॉजी में भी कुछ जीव होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे जीवधारी होते हैं। उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वयपोषी। स्वयपोषी वो होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते। क्यों नहीं होते भोजन पर निर्भर? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं ही या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं और या फिर रासायनिक संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ स्वयपोषी की परिभाषा लिखेंगे कि स्वयपोषी वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा या रासायनिक संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। अब दोस्तों ऐसे जीव होते कौन से हैं? ऐसे जीव होते हैं, इसमें मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो हरे पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा आप इसमें लिखिएगा कि शैवाल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, एल्गी वही होता है जो आपने देखा होगा जनरली काई टाइप का ही होता है, ये शैवाल ही होता है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे डाइटम्स नोट करेंगे, और इसमें आप नोट करते चलेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एल्गी। इसे कहते हैं नीले हरी शैवाल, या इसके ब्रैकेट में लिख देना ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। जैसे दोस्तों साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, बैक्टीरिया दोस्तों। तो ये तो हुए स्वपोषी की बातें। लेकिन अगर मैं बात करूं परपोषी की बातें, उन्हीं बच्चों की बातें जो मतलब कि अपने एग्जाम को लेकर के या तो अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट थे और या फिर मतलब कि मेहनत नहीं करते, नकल पर डिपेंडेंट थे। उसी प्रकार से भी अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर भी ऐसे कुछ जीव पाए जाते हैं जो या तो स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं और या फिर क्या होते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। अब परपोषी की अगर मैं बात करूं तो परपोषी भी कितने टाइप के होते हैं? परपोषी भी 3 टाइप के माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। इंग्लिश में लिख लेना इन्हें कहते हैं हर्बीवोरस, इसे कहते हैं दोस्तों कार्निवोरस, और इसे कहते हैं दोस्तों ओमनिवोरस। तो ये जो परपोषी होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इन्हें भी ऐसे समझेंगे हम लोग, जैसे जो नकल करने वाले बच्चे होते थे वो 3 टाइप के होते थे कि एक तो वो जो मतलब अपने दोस्तों पर डिपेंड थे कि भाई मेरा दोस्त है वो मुझे बता देगा। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं कि मतलब बच्चों पे डिपेंड थे। दूसरे जो होते हैं वो अपनी नकल पे डिपेंड है कि मैं तो अपनी नकल लेके जाऊंगा और मतलब कि अपने दोस्त से पूछूंगा नहीं, बस अपनी नकल से करूंगा। और तीसरे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ तो अपने दोस्त से पूछेंगे और कुछ क्या करेंगे, कुछ लिख करके ले जाते थे, मतलब कुछ तो लिख करके ले गए कुछ पार्ट, और कुछ बोल दिया कि मेरा कोई दोस्त बता देगा। तो उसमें भी ये 3 इसी प्रकार से परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी की अगर मैं बात करूं तो शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी तो वो होते हैं जो मतलब कि
क्या होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो डायरेक्टली स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, मतलब कि या तो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे ही और प्रत्यक्ष रूप से वो क्या होते हैं शाकाहारी, मतलब जो स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं उन्हें तो कहते हैं शाकाहारी, ऐसे होते हैं। फिर दूसरे नंबर के होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी दोस्तों वे जीव होते हैं जो या तो शाक पर निर्भर, मांसाहारी वो जीव होते हैं जो या तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं और या फिर क्या मांस पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और जो तीसरे नंबर के होते हैं वो होते हैं दोस्तों सर्वाहारी। ये सर्वाहारी कौन से होते हैं, सर्वाहारी वो जीव होते हैं दोस्तों कि या जो शाक पर और मांस पर दोनों पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम परपोषी की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इन्हें करेंगे। तो लिखेंगे कि परपोषी वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद ये हेडिंग डल गई, उसके बाद सब पॉइंट करके एक पॉइंट बना के ये लिखेंगे शाकाहारी। सबसे पहले हर्बीवोरस डालेंगे उसमें 1 पॉइंट करके। तो हर्बीवोरस में लिखेंगे कि वे जीव जो सीधे ही स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों, इनमें एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले जैसे भैंस, गाय, बकरी, भेड़ और दोस्तों बंदर, ये तो हुए शाकाहारी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं मांसाहारी की, कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस की डेफिनेशन लिखेंगे आप कि ऐसे जीव जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। या देखिए कि या मांस पर निर्भर होते हैं, मतलब कि या तो ये अप्रत्यक्ष, इनमें देखना दोस्तों ये जो है ना मांसाहारी, इसमें दो चीज इंपोर्टेंट है कि या तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होंगे और या क्या खाएंगे, ये मांसाहारी होंगे। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं बात करूं कि अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि पृथ्वी पर मांस खत्म हो जाए, सपोज कीजिए पृथ्वी पर मांस खत्म हो जाए, जो छोटे जीव जंतु हैं जिन्हें मांसाहारी, मतलब कि इसमें पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे शेर है, चीता है और तेंदुआ, वाह। अब अप्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं, जैसे ये शेर, तेंदुआ, चीता है, तो ये क्या करेंगे भाई, शेर बकरी का शिकार करेगा, लोमड़ी का शिकार करेगा या किसी अन्य का शिकार करेगा। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार से सपोज कीजिए कि पूरी पृथ्वी पर शेर, बकरी, भैंस ये सारी चीज खत्म हो जाए, जिनका कि सेवन कौन करते हैं, जिनका कि मांसाहारी जो जीव है वो उनका भोजन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे क्या कि वो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य चीज भी खा लेंगे। जैसे सपोज करो जो फल फ्रूट है या जो अन्य चीजें हैं, मतलब मांस से अलग हट करके जो अन्य चीजें हैं वो खा लेंगे, उन पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यही शाकाहारी की, तो ये डिफरेंट कैसे है, शाकाहारी इसलिए डिफरेंट है कि अगर सपोज कीजिए कि पृथ्वी पर से सब हरी चीज खत्म हो जाए, मतलब कि हरी घास, पेड़ पौधे सारी चीज खत्म हो जाए, तो ये क्या कर देंगे, ये एकदम डेड हो जाएंगे, ये एकदम क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये एकदम मर जाएंगे। शाकाहारी जीव जो ये हैं ये सारे मर जाएंगे। अगर इन्हें कोई भी मतलब कि मतलब पेड़ पौधे नहीं मिले या मतलब हरी घास वगैरह नहीं मिली तो ये मर जाएंगे। लेकिन मांसाहारी जो जीव हैं ये क्या करेंगे, ये तो या तो मांस पर निर्भर होंगे और या अप्रत्यक्ष रूप से भी दोस्तों कुछ चीज अन्य भी खा लेंगे, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन होगी। अब उसी कैटेगरी में आगे चलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो सर्वाहारी की डेफिनेशन आप लिखिए, वे जीव जो शाक और मांस दोनों का सेवन करते हैं सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। इसमें तो दोस्तों आप जानते होंगे, इसमें एक तो मानव, हम ही लोग कुछ भी खा लेते हैं, चाहे शाक हो चाहे मांस हो, कुछ भी। और दूसरे जो होते हैं वो होती है इसमें बिल्ली और कुत्ता, तो ये होते हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं इनसे अलग कुछ, आप नोट कर लीजिए। अगर इनसे बात करूं तो इनसे अलावा अगर मैं बात करूं तो दो और लिखना आप, ये पहला हो गया, दूसरा ये इसमें लिख लेना चौथी हेडिंग डाल के। एक होते हैं कैनिबल्स,
कैनिबल्स, इन्हें कहते हैं नरभक्षी। नरभक्षी जीव। दोस्तों नरभक्षी जीव कौन से होते हैं? नरभक्षी जीव वे होते हैं जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाते हैं। अब ये कैसे जीव होते हैं भाई? ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी ही प्रजाति के लोग खाते हैं। जैसे अपनी ऐसे जो मतलब कि अपनी ही प्रजाति के होते हैं ऐसे जीव कौन कौन से होते हैं? उनमें क्या है, जैसे मछली है, मछली अपनी ही प्रजाति की है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र में एक बड़ी मछली होती है, सपोज कीजिए जैसे समुद्र में मैं बात करूं अगर हवेली मछली की, तो वो क्या करती है, छोटी छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम नरभक्षी। इसी प्रकार से अगर दूसरी बात करूं तो कुछ सांप भी ऐसे होते हैं, सांप भी ऐसे करते हैं, वो अपने ही मतलब बच्चों को या अपनी ही प्रजाति के लोगों को खा जाते हैं। ठीक है। और तीसरी में बात करूं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक सेंटिनेली नामक प्रजाति पाई जाती है। ये वहां की जनजाति है, ये वहां पाई जाती है, ये अपनी ही जाति प्रजाति के लोगों को खा जाती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। और अगर दोस्तों मैं एक अलग और बात करूं तो इसमें एक लिखना मलभोगी। आप डेफिनेशन लिखते चलिएगा, मेरे साथ सारी चीजें नोट करते चलिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं। एक होते हैं मलभोगी। तो मलभोगी से जैसे आपको मलभोगी से आपको समझ आ रहा होगा कि मलभोगी दोस्तों वो जीव होते हैं जो अपना या किसी अन्य जानवरों का मल का सेवन करते हैं। ऐसे जीव जो अपने या अन्य किसी जानवरों के मल का सेवन करते हैं मलभोगी कहलाते हैं। इनमें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनमें कौन कौन से जीव होंगे? जैसे पिग, इसमें बात करूं डॉग, इसमें मैं बात करूं दोस्तों रैबिट की, और इसमें मैं बात करूं पिग, डॉग और दोस्तों रैबिट। ये तीन ऐसे जीव होते हैं जो क्या नाम जी कि अपने ही मतलब मल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा। अब ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर मेरा समझ में आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 था। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मतलब क्या आपको समझ में नहीं आया है। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते चलिए, बस सीखते